हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि आरआरबी ने ग्रुप डी के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, लास्ट डेट कब रहेगा, कितना आपको एप्लीकेशन फीस देना है, टोटल पदों की संख्या कितना है, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे आरआरबी ग्रुप डी की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं 23/1/2025 से। अगर अंतिम तिथि की बात करें तो 22/2/2025 है, यानी कि 22 फरवरी 2025 तक आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। और एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो यहाँ पर 24/2/2025 तक आप जमा करा सकते हैं। किस कैटेगरी में कितनी फीस जमा करानी है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस। अगर आप अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत आते हैं तो आपको इसके लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप्स हैं या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पर 250 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा। एप्लीकेशन फीस आप कैसे जमा करा सकते हैं? अगर आप यूपीआई के थ्रू करा सकते हैं, अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड से करा सकते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। आयु की बात करते हैं तो यहाँ पर 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 को कैलकुलेट की जाएगी। आपकी आयु 18 वर्ष से 36 वर्ष तक होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 36 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आरआरबी ग्रुप डी नियम के अनुसार यहाँ पर छूट दी जाएगी। योग्यता यहाँ पर 10th पास मांगा गया है, यानी कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आपने 10th या फिर मैट्रिक पास किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। पीईटी फिजिकली इफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात करें तो पुरुषों के लिए 1 किलोमीटर रेस यहाँ पे मांगा गया है 4 मिनट 15 सेकंड में, और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड में मांगा गया है। इसके बाद कुल पदों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 32,438 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए ग्रुप डी की वैकेंसी है रेलवे के अंतर्गत। इसमें आपको किस जोन में कितनी वैकेंसी है यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम जयपुर की बात करें जो कि राजस्थान में पड़ता है, 1,433 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है 2020 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। हुबली में यहाँ पर 530 वैकेंसी है। जबलपुर की बात करें तो 1,614 वैकेंसी दी गई है। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ पर 964 वैकेंसी है। बिलासपुर में 1,337 वैकेंसी दी गई है। दिल्ली 4,785 वैकेंसी दी गई है, यहाँ पर बहुत ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई हैं। चेन्नई की बात करें तो 2,694 वैकेंसी है। गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है 1,370 वैकेंसी है। गुवाहाटी जो कि असम में पड़ता है 2,048 वैकेंसी दी गई है। कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में है 2,861 वैकेंसी है। मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है 7,916 वैकेंसी दी गई है, जो कि सबसे ज्यादा वैकेंसी है इस वैकेंसी ग्रुप में। अगर हाजीपुर की बात करते हैं तो 1,251 वैकेंसी है और सिकंदराबाद में 1,642 वैकेंसी दी गई हैं। तो ये जोन के हिसाब से आपको वैकेंसीज दिखाई गई हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जोन को चूज कर सकते हैं और उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी डॉक्यूमेंट्स की अगर बात आती है तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उस समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं? आपको एलिजिबिलिटी में आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसा कि यहाँ पर 10th या फिर आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आईडी प्रूफ, एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आपको रखना है। एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आपको रखना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो
तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको स्कैन कॉपी अपने पास रखना है। उसके बाद फोटो, एक A4 साइज फोटोग्राफ्स आपको अपने पास रखना है, उसकी स्कैन कॉपी रखेंगे। सिग्नेचर की अगर बात करें तो आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसको भी आपको स्कैन कॉपी में रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उस समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम बेसिक डिटेल्स की। तो जब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप शुरू करते हैं तो उसमें आपको बेसिक डिटेल्स देनी होती हैं, जैसे आपका क्वालिफिकेशन, आपका डेट ऑफ बर्थ, नेम, आपके फादर्स नेम, इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ देना होता है। ये सारी बेसिक डिटेल्स देने के बाद आपका एड्रेस मांगा जाता है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस अलग अलग है तो दोनों एड्रेस आपको देने होते हैं। उसके बाद जब बेसिक डिटेल्स फिल हो जाएगी तब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर आपने कोई गलती की है तो आपको उसे सुधारने का मौका मिल जाता है। और प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि सब एंट्रीज आपकी सही है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तब उसका आप प्रिंट आउट लेंगे। प्रिंट आउट से आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि इस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इस भर्ती में आगे जरूरत पड़ेगी, तो सारा कुछ उस प्रिंट आउट में आपके पास रिकॉर्ड रहता है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए आप RRB की CIN नंबर 8/2024 जो एडवर्टाइजमेंट है उसे पढ़ेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो RRB के थ्रू ग्रुप डी की भर्ती में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। धन्यवाद।